वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द इनवर्स साइन फंक्शन। अब हमारे पास जो साइन फंक्शन है, अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स, जैसे कि हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड जो कि राइट एंगल के सामने होती है और जो कि परपेंडिकुलर साइड होती है जो कि एंगल अंडर कंसिडरेशन होता है उसके ऑपोजिट होती है। इन दो साइड्स की रेशियो होती है। और अगर हम साइन ऑफ थीटा की बात करें तो ये इक्वल टू आएगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के, जिसकी की डोमेन्स तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन जब हम प्रिंसिपल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की बात करते हैं तो इसमें फिर हम जो इसकी डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से लेकर π/2 के क्लोज्ड इंटरवल में। और इसलिए कि ताकि इसका जब इनवर्स साइन फंक्शन लिया जाए तो वो भी एक फंक्शन हो, मतलब वो एक फंक्शन हो, इनवर्स भी एक फंक्शन हो। तो यहाँ पर अब जो हमारा क्वेश्चन है अगर हम इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ है एवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स। ठीक है, मतलब हम कंसेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें साइन इनवर्स ऑफ 1। अब प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो थीटा है और वो बिलोंग करी -π/2 से π/2 के दरमियान। इसका मतलब कि हमारा आंसर इन्हीं एंगल्स इसी इंटरवल के अंदर अंदर है। ठीक है, अब कौन सा है इसे मैं तलाश करूं तो मैं इसे थीटा लिख देता हूं। ठीक है, कि साइन इनवर्स अगर 1 थीटा के इक्वल होगा तो हमने थीटा मालूम करना है कि वो एंगल क्या है। ठीक है जी, तो चलें अब अगर मैं इसको इस तरह से आपसे शेयर करूं कि अगर मैं दोनों तरफ साइन फंक्शन ऑपरेट कर लूं इस इनवर्स को खत्म करने के लिए, इसका इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स का इनवर्स फंक्शन साइन फंक्शन अगर दोनों तरफ ऑपरेट करें तो साइन साइन इनवर्स को खत्म कर देगा, ऑपरेट करके वापस 1 पे ले आएगा और यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। या चले मैं यूं भी कह सकता हूँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाएं तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी, अब हमें पता है कि हमने यूनिट सर्कल से स्टडी किया था और इस इंटरवल को अगर हम मद्देनजर रखें तो हम जानते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हम 1 कह रहे हों और उसका सेंटर अगर हम ओरिजिन पे रख रहे हों तो उससे यूनिट सर्कल कह रहे होते हैं हम। ठीक है, मतलब सिंपल रेडियस 1 होने की वजह से। और फिर हमने देखा था कि जब ये चूंकि इनिशियल आर्म हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जब टर्मिनल आर्म हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है, तो हमने देखा था कि ये इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 90 डिग्री पर वो एक्स कोऑर्डिनेट बनता है 0 और वाई कोऑर्डिनेट बनता है 1, जो कि हमने इस तरह से स्टडी किया था कि एक्स स्टैंड फॉर कॉस थीटा एंड वाई स्टैंड फॉर साइन थीटा। तो हमारे पास साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही थी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल आएगा हमारा वो इक्वल टू होगा π/2। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसका रीजन बनेगा और फिर हम यूं ही कहेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन था कि जो साइन इनवर्स ऑफ 1 हमसे पूछा जा रहा था वो हम बता सकते हैं कि वो कितना है जी, वो π/2 है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्ज करें अगर ये इक्वेशन ए और ये बी है तो मैं इक्वेशन नंबर बी को इक्वेशन नंबर ए में अगर यूज कर लूँ थीटा की वैल्यू तो वो हम यहाँ पर यूज करके भी बता सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, बात समझ गए आप। इसी तरीके से चले मैं इधर लाइंस भी लगा देता हूं ताकि ये सेपरेट हो जाए क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ आर्क साइन ऑफ -√3/2 या √3/2। अब बेसिकली ये जो आर्क साइन है ये भी साइन इनवर्स ही होता है। ठीक है जी, तो जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -3/2 √3/2 इज इक्वल टू थीटा। अगेन वही डोमेन है प्रिंसिपल साइन फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है जी, अब देखें साइन नेगेटिव होता है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। अब चूंकि ये वाला एंगल जो हमारे डोमेन का है वो -π/2 से जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनती है और इससे लेकर पॉजिटिव वाई एक्सिस तक है, मतलब ये इसमें इसकी वैल्यू साइन की हमने प्रिंसिपल फंक्शन की देखनी है। ठीक है, इन एंगल्स पर जो कि -π/2 से लेकर +π/2 तक, और वैल्यू फिर इधर ही मतलब -1 से 1 के दरमियान है, मतलब इसकी रेंज है। तो देखें अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, चूंकि ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है जी, वो बन रहा है फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, चलें इसको अब हम स्टडी कर लेते हैं। देखें हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि यहाँ पर सिमेट्री शो हो रही होती है, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू हमें नजर आएगी वही वैल्यू हमें यहाँ पे भी नजर आएगी, मतलब इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज नजर आएगा आपको।
इस तरह ये इस पॉइंट का इमेज आपको बिल्कुल इतनी ही एंगल पर, मतलब नेगेटिव में इतनी एंगल पे नजर आएगा। तो हम जानते हैं कि जो साइन हमारे पास 60 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है √3/2। तो यहाँ पर फिर -60 की वैल्यू होगी -√3/2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम इसको इस तरह से, इस बात को इस तरह से बयान कर लेंगे कि हमारे पास जो थीटा एंगल आ रहा है, थीटा एंगल आ रहा है वो -π/3 आ रहा है, मतलब 60 को, -60 डिग्री को हम -π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस अगर मैं इक्वेशन ए कह रहा हूँ और इसे मैं इक्वेशन बी का अगर कह रहा हूँ, तो अगर मैं इन्हें आपस में कंपेयर करूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि जो साइन इनवर्स ऑफ या आर्क साइन ऑफ -√3/2 जो है, इसका आंसर क्या आ रहा है जी, -π/3, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये आंसर भी हमारा आ गया। इसी तरह से अगर हम इसे नेक्स्ट पार्ट्स को देखें, चले मैं अब जरा इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे हम स्क्रीन पे ज़रा अलग से जो है लिखते हैं ताकि हम जरा इस पर ज़्यादा गौर कर सकें, ठीक है। अब अगर इन दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके लिए सेपरेशन लाइन लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। और चलें जी, यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्टफ है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमने साइन आर्क कॉज ऑफ 1/√2 की वैल्यू बतानी। मतलब सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट से कि जो आर्क कॉज ऑफ 1/√2 है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है जी फर्ज कर लें थीटा के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक बात के जो कॉस फंक्शन है, ठीक है, अगर हम कॉस फंक्शन जो है, प्रिंसिपल कॉस फंक्शन, अगर उसकी जो है वो डोमेन को अगर हम देखें तो वो हमारे पास जीरो से लेकर और जो है वो पाई तक रहती है, ठीक है, 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में रहती है, ठीक है। तो ये भी मैं साथ में आपको बता देता हूँ कि जो थीटा बिलोंग करेगा वो 0 से पाई तक होगा। अब इसमें भी वही सेम रीजन, प्रिंसिपल हम कोसाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये जो हमारे पास आर्क कॉज है, इसको हम कॉज इनवर्स भी पढ़ सकते हैं ऑफ 1/√2, और ये इक्वल टू थीटा। और हम ये बात जानते हैं कि जो कॉज की वैल्यू 45 डिग्री पर है वो 1/√2 होती है, ठीक है जी। तो हम यूं लिखेंगे कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो इक्वल टू, मतलब इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो हम यूं लिख सकते हैं कि यहाँ पर चलें, पहले वो रिजल्ट जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता कि वी नो डैट के कोसाइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर जो कॉज इनवर्स ऑफ 1/√2 है वो किसके इक्वल होगा, फिर वो इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री के, या इसको हम π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस इंटरवल में आता है, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन में आता है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी उसी तरीके से अगर समझा जाए तो यहाँ पर जो एंगल है, थीटा एंगल है, वो हमें मिल रहा है, और हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज के ये π/4 है, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो जो हमारा क्वेश्चन है साइन ऑफ ये जो आर कॉज ऑफ 1/√2, इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। और साइन π/4 की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू होती है 1/√2 के। और इसमें चूंकि हमने टेबल और कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो मैं आपको इसका जो रीजन है वो यहाँ पर इस तरह से बता देता हूँ कि हमने जब एक इस तरह से बात स्टडी की थी यूनिट सर्कल के हवाले से, ठीक है, और फिर हमने कहा था कि अगर एंगल 45 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तो पॉइंट इस जगह पर होगा 45 डिग्री, ठीक है। और इसमें चूंकि एंगल 45 ऐसा है कि इसमें जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा वो भी 45 ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें फिर ये जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास और ये डिस्टेंस बराबर आएंगे, जिसको कि हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 आती है, इसकी भी वैल्यू 1/√2 आती है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 1/√2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी इस पी पॉइंट का 1/√2 है। जैसा कि मैं भी आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि एक्स कॉस थीटा है और वाई साइन थीटा है। तो यहाँ से फिर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि साइन π/4 और जो कोसाइन π/4 है इसकी वैल्यू जो हमारे पास 1/√2 आ रही है वो किस तरह से आती है, ठीक है। तो ये इसका रीजन भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से इसको हम सपोज करेंगे ये थीटा के इक्वल है, और इसका मतलब कि फिर साइन थीटा जो है, यहाँ पर चले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अबव करता हूँ, इसका मतलब है कि फिर हम इसमें यूं लिख सकते हैं कि साइन
बल्कि स्क्रीन को इस तरह से लिख लेते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और ये फिर वही पाई बाय 4 ही वैल्यू आएगी।